हेलो हेलो। हाँ। हेलो दोस्तों, आपको फिर से अपने YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। और जैसा कि अगर आप नए आए हो तो इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्लासेस रोजाना मिलते रहे। ठीक है दोस्तों। और जैसा कि हम 8.3 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके हमने शुरुआत के क्वेश्चन देख लिए। अब हम जो प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी अब शांति से तसल्ली से बैठकर क्लासेस देखना, और जो मैं एक एक चीज कराता हूँ उसको देखना। ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। 5 क्या मतलब, इसमें क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था, तो मैंने 3 करा दिया, मतलब चौथा क्वेश्चन है। ठीक है। अब जो हम चलते हैं ऊपर दीजिए। ठीक है, वीडियो प्रॉपर चल रही है। अब देखिए, अब अपन को सर्व समीकरण, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है। अब आप देख लेना, कोई सा भी नाम हो उसका। फोर्थ ए, ठीक है, फोर्थ ए। अब मैं कराता हूँ सीधा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है ना भाई। इसमें है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - कोट थीटा 1 + कोस थीटा। अब देखो दोस्तों, इस सवाल को हम 3 तरीकों से कर सकते हैं, है ना। 3 क्या और भी कर सकते हैं, लेकिन 3 तरीके कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका जो सब गाइडों के अनुसार मिलता है, इसको कुछ नहीं करना, इसको 1/sin थीटा लिखना है, इसको cos/sin थीटा लिखना है, और इसको एलसीएम लेके फिर सॉल्व करना है। ये इसके बराबर आ जाएगा, LHS बराबर RHS। दूसरा तरीका क्या है, इस थीटा की वैल्यू रख सकते हो आप। थीटा की कुछ भी वैल्यू रख लो, 30 रख लो, 45 रख लो। ठीक है। 45 के बाद 60 रख लो, 90 रख लो, है ना। मतलब वो रखना जो परिभाषित होता है, यानी डिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं रखना। तीसरा, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं जिसकी भुजा राइट एंगल ट्राइंगल के अनुसार 3, 4, 5 हो सकती है। जो भी राइट एंगल ट्राइंगल की क्राइटेरिया को पूरा करती है उसके अनुसार हम किसी का भी रख सकते हैं। तो अपन कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। मैं जाऊंगा बेस्ट तरीका थीटा का मान रखकर। ठीक है। थीटा का मान रखकर मैं इन सवालों को सोल्व करूंगा। ठीक है। और बाकायदे जब अगर गाइड में से देखोगे तो गाइड में अलग तरीका है। ठीक है। गाइड वाला जो तरीका वो उसको मैं भी सोल्व करा देता हूँ। देखो एक तरीका गाइड का, ये इसने दे दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में साइन थीटा, 1 में साइन थीटा माइनस कॉस में साइन थीटा। ठीक है। मैं LHS ले रहा हूँ और मेरे को प्रूव करना RHS। ठीक है। और इसका है होल स्क्वायर। आगे सोल्व किया तो देखिए दोनों में एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा। तो 1 - कॉस थीटा हो गया, और इसका स्क्वायर करना है। अब खोल देखिए, इसके स्क्वायर करते हैं तो 1 - कॉस थीटा भी अपन ऐसे कैसे रहने देते हैं। ठीक है। 1 - कॉस थीटा भी ये देखिए कॉस थीटा, यहाँ पे कोट नहीं है। ठीक है। कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को एक बात बताइए, हम सरसों करते आ रहे हैं तो 1 - कॉस थीटा तो एज इट इज इसका स्क्वायर। ठीक है। और जो ये होता है, ये क्या होता है, हम चूंकि हम ये जानते हैं, अपन देखिए यहाँ पर क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है अपने पास में, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा की, ये वैल्यू रख सकता हूँ ना। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ से पुट करूंगा तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू अपने पास है ही। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, 1, और ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इन दोनों तरीके से लिख सकते। तो अब देखिए इससे ये कट गया, ठीक है, तो अपने पास आंसर क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि एक बच गया, स्क्वायर तो कट ही गया, यहाँ पर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास आर एच एस आ गया, आर एच एस यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये अपने गाइडों के अनुसार चलते हैं, ये तरीके जो अपन को गाइड के अनुसार करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाले तरीके तो है ना, हमने बस क्या लिया, cos थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया, cot थीटा को cos अपॉन साइन थीटा लिख दिया, तो उसको आगे सोल्व करने पर इस तरीके से सोल्व किया तो ये आ गया साइन थीटा एलसीएम आ गया 1 माइनस cos थीटा, इसका होल स्क्वायर, इसको इस चीज रख दिया, और ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रख दिया। अब इसको आगे खोल के रखा तो ये रख दिया, इससे फिर ये कट गया और ये कटने के बाद ये आ गया, तो ये क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। अब मैं रखूंगा थीटा की वैल्यू रख के, या फिर मेरे को लगे मतलब जो सबसे आसान तरीका होगा उससे अपन करने की कोशिश करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल से भी कर सकते हैं। ठीक है, अपन को जो मन करता है अपन उससे कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू रख के कर सकते हैं, इस तरीके से सौ खोल कर मतलब कि सवाल को खोल कर सकते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से कर सकते हैं, गाइडेड वाले तरीके से। तो अब देखिए जैसे कि अपने पास है, ठीक है, ये अपने पास है cos ए 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, और ये 2 सेक ए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के तीन तरीके हैं, लेकिन इसका यही तरीका बेस्ट है कि अपन इसको इसी तरीके से कर देते हैं। तो अपन करते हैं एल एच एस को आर एच एस के बराबर करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आता है 1 प्लस में साइन ए और कॉस ए, ये लिया। देखिए साइन 1 प्लस साइन ए, अगर इसमें भाग देंगे 1 प्लस साइन ए का, तो ये 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या कोस ए, कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आगे सोल्व कर दिए, अब आगे सोल्व करते हैं तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है ना, और ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करते हैं इसको तो देखिए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, ठीक है, प्लस में अगर हम इसको लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये हो गया ना दोस्तों, हो गया। इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, और ये अपने पास साइन ए और प्लस में, और प्लस नहीं इनटू में कॉस ए। अब देखिए दोस्तों कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको अगर फाइंड आउट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर हम यहाँ से क्या निकालना अपन को 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस, ये वाला, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस वन नहीं, ये आएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू आती है, और ये अपने पास में ये है। ठीक है, अब इसको हम आगे सोल्व कैसे कर सकते हैं, आगे सोल्व करने के लिए हमको इगड़म तिगड़म तो नहीं करनी पड़ेगी, तो हम करते हैं इसको, हमको बनाना है क्या 2 सेक ए बनाना, 2 सेक ए, तो 2 सेक ए बनाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, तो देखिए देखते हैं
क्या कर सकते हैं, 2 sec a। अगर हमने इसको लिख दिया खोल के, हाँ देखिए अब बन गया है, देखिए ये आ गया cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर और एक cos स्क्वायर, ये क्या हो गया cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 साइन a, यही है ना। अपॉन में क्या है 1 प्लस में साइन a और cos a, ठीक है ये हो गया। अब एक बात बताइए मेरे को, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है 1, 1 और 1 कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन a। वीडियो में आ तो रहा है ना, ठीक है आ रहा है। अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस साइन a और cos a, ठीक है ये इस तरीके से हो गया। अब एक बात बताइए मेरे को, इसको क्या 1 और 1 2 हो गया, यानी कि 2 प्लस 2 साइन a, 1 प्लस साइन a और cos a, ये हो गया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 2। अब क्या है 1 प्लस में साइन a, ये आ गया ना, 2 यहाँ से बाहर ले लिया तो ये क्या हो गया 1 प्लस में साइन a cos a। अब एक बात बताइए, ये यहाँ से पूरा कट गया, ये क्या आ गया 2 cos a, 2 cos a क्या होता है 2 sec a, तो ये अपने पास LHS बराबर RHS हो गया है, ये अपने पास LHS बराबर RHS हो गया है, ठीक है। ये यहाँ से दिख नहीं रहा तो मैं इसको यहाँ से कट के यहाँ कर देता हूँ। देखिए हमने इसको सोल्व किया, हमने इसको यहाँ से सोल्व किया, यहाँ से सोल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ये वाली चीज ये आपस में कट गई है तो ये क्या आ गया 2 cos a, और 2 cos a को हम क्या लिख सकते हैं 2 sec a, ये वाली जो हमें प्राप्त करनी है। इसके बाद ये वाली चीज आएंगी, ठीक है भाई, इसके बाद ये वाली चीज आएंगी। ये भी नहीं आ रहा भाई, अच्छा ही है, कुछ आ ही नहीं रहा इसमें तो, रुकिए एक बार। हाँ जी, हाँ जी माफी चाहता हूँ, वीडियो मतलब आ नहीं रहा था उसमें, सही सही तरह ना, मतलब कि पूरा बोर्ड कवर नहीं हो रहा था। अब ये अपन ने कर लिया है, देखिए अब मैं इसको वापस से एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए हमने cos a अपॉन में 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है अपॉन cos a बराबर 2 sec a करना है, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण होती है, इसको हम जानते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं LHS, यानी इस वाली इक्वल से इस वाली चीज को, तो cos a प्लस साइन है, इन दोनों का एलसीएम लिया ये वाला, इसमें इसका भाग दिया, ये बच गया, इसको इससे गुणा कर दिया तो ये आ गया cos a को cos a स्क्वायर से, ठीक है। अब cos a में cos a का भाग गया, कट गया, लेकिन 1 प्लस साइन a है तो इसको भाग गया इसको। अब इसको अपन ने cos स्क्वायर ए रखा, इसको खोला 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए cos ए, ये हो गया cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, इसकी वैल्यू होती है 1, ये आ गया 1, 1 अपने पास 1 है, और 2 साइन ए को 2 साइन ए रख दिया, 1 प्लस अपॉन में है ही 1 प्लस साइन ए cos ए, 1 प्लस साइन ए cos, यहाँ से आ गया 2 प्लस में 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए cos ए, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये रह गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे 1 प्लस साइन ए से साइन ए कट गया cos ए। इसके बाद अपन गए यहाँ पर 2 अपॉन में cos ए, है ना, अब 2 अपॉन cos ए तो इसको 1 अपॉन cos ए हो गया, 2 बाहर ले लिया था, 2 ऐसे कर 1 अपॉन cos ए क्या होता है sec ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा दोस्तों। अब इसको अपन आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। अभी मैं एक बार इसमें मार्कर में इंक भर लेता हूँ, हाँ जी ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से रफ, इसको क्या मैंने रफ रफ करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसी के चौथे चौथे क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, मेरे पास है जो पुरानी बुक है, पुरानी बुक के हिसाब से मैं करा रहा हूँ, मैंने सिर्फ जो नई बुक, हाँ तो हाँ तो दोस्तों अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का ये क्वेश्चन है, tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस में, प्लस है अपने पास में से, प्लस में क्या है कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 3 तरीके हैं, 3 तरीके क्या है,
एक तो कोट थीटा को वन अपॉन, देखिए एक तो ये है कि इन दोनों का एलसीएम लेके इसको ही सोल्व करे, दूसरा तरीका है इसको साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो आगे भी इसी में होगा, है ना। और तीसरा है कि दूसरा है कि थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, और तीसरा अपने पास ऑप्शन है कि अपन राइट एंगल ट्राइंगल से कर सकते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जो भी आपका मन हो, ठीक है। अब आप बताइए किससे करना है। तो अगर आप चाहे तो हम इससे भी कर सकते हैं, देखिए जैसे सोल्व करते हैं अपन इसको, इससे करते हैं तो देखिए वन माइनस कोट थीटा और वन प्लस टेन थीटा, ये हो गया इन दोनों का एलसीएम, वन माइनस कोट थीटा और वन माइनस टेन थीटा। देखिए वन माइनस कोट थीटा से वन माइनस कोट थीटा गया, है ना, यही है ना क्वेश्चन, तो भाई एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, यही है, ये है ना, ये गया। अगर यहां से करेंगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा की जगह क्या आएगा, इस तरीके से। अपन इसको और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए टेन थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और वन माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, ठीक है, एलएचएस ले रहे हैं। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, वन माइनस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब देखिए इसको सोल्व किया तो ये वन साइन, ये तो इस तरीके से रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, अब देखिए साइन थीटा एलसीएम आया तो यहाँ से आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, प्लस, अब देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, ये अगर अपन करा, अब यहाँ से अगर अपन इसको आगे सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर क्या होता है, देखिए ये तो ऐसे कैसे रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों, प्लस का चिन्ह आएगा, इसी इसी तरीके से आएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आ गया ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये दोनों क्या हो गए, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दो, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेक करते हैं, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, ये वाला, तो देखिए ये एलसीएम आएगा तो वन तो यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब अब क्या करना है कि ये वाली जो चीज है ना, वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं अपन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको करिए नोट डाउन, ठीक है, यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अब मैं इसको रफ करूंगा। तो देखिए हमने क्या किया, टेन थीटा को वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, ये था, इसको इस तरीके से लिख लिया, साइन अपॉन कोस, ये आ गया वन वन माइनस कोस अपॉन साइन, कोट थीटा क्या लिखना है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और वन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इस पास सोल्व किया, इसी वाली चीज को यहाँ पर आ गया, यहाँ से एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसी तरीके से कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये cos थीटा, अब ये साइन थीटा अपॉन में cos थीटा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस cos थीटा, इस तरीके से आगे यहाँ तक कर रहा है, यहाँ तक हमने इस सवाल को कर दिया है दोस्तों, ठीक है। आप इसको पॉज करके, हाँ तो दोस्तों हमने उस सवाल को यहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक है ना। अब इसके बाद हमको क्या करना था कि हमको इसमें गुणा नहीं करना था, है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना था, मल्टीप्लाई ना करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये एज इट इज रखते हैं इस वाली को, तो इस वाले को ऐसे कैसे रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में, यहाँ से क्या कॉमन था, ये cos थीटा को बाहर रखते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू cos साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, प्लस, अब देखिए ये cos थीटा है,
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा, ये साइन थीटा मैंने बाहर ले ही रखा है, तो ये आ जाता है यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, वीडियो पूरी आ रही है ना? हाँ जी ठीक है। अब देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ये तो आ रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आ रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये तो हम क्या करते हैं, इस वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस चिन्ह से कर रहे हैं, माइनस से, ठीक है ना, और वो भी इस वाली को माइनस से, इस वाले को किससे कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से हम और इसको इस तरीके से लिखते हैं, वन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब कि ये नीचे की टर्म है ना जो, ये सेम बनानी है, ये वाली, तो माइनस आया, ये आया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यह अगर हम यहाँ करेंगे तो ये आ गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बन गया सेम। सेम बनने के बाद अब हम क्या करते हैं इसमें, एक बार रुकिए, मार्कर कहाँ है, ये रहा, मार्कर चेंज करता हूँ। अब देखिए अब हम लेते हैं इनका एलसीएम, लेते हैं तो देखिए ये एलसीएम एज इट इज आएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें से मतलब इस वाले में इसका भाग देते तो ये पूरा कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा और साइन थीटा ये वाला, तो यहाँ यहाँ रह गया क्या, ये साइन थीटा, और साइन थीटा को थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। आगे सोल्व करते हैं, देखिए अब देखिए एक बात बताइए मेरे को, ये क्या रह गया, ये वाला, अब अपन जानते हैं ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और नीचे क्या है, ए इंटू बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब हम को लगाना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है, अब फॉर्मूले के होते हैं पर हमको जो लगाना है, यहाँ लगाना है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं अपन, तो देखिए यहाँ तक, यहाँ पर आता है क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया। अपोन में क्या चल रहा है, ये देखिए, ये अपोन में आ रहा है अपने पास में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, ये साइन थीटा कॉस थीटा आपस में कट गया, ये वाला तो ठीक है, ये वाला कट गया, कटने के बाद ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, तो मैं इसको आगे यहाँ सोल्व करके लिखता हूँ वन, और ये क्या रह गया, प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, है ना? अब एक बात बताइए, इसके नीचे मेरे को क्या लिखना है, ये लिखना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको मैं आगे सोल्व करके लिखता हूँ, तो देखिए वन, के नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वीडियो आ रही है ना पूरी? हाँ, वीडियो पूरी नहीं आ रही, इसको मैं एक बार सही कर देता हूँ। इसको ऐसे करता हूँ, ये जो ये वाली टर्म आई है, ये वाली, इस वाली को मैं ऊपर लिखता हूँ, मैं ऊपर से इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, इसको रफ कर रहा हूँ, है ना, तो ये रफ किया मैंने यहाँ से रफ करने के बाद यहाँ पे देखिए आप इसको, ये आया, ये वाली आ गई थी अपने पास यहाँ पे, तो अब मैंने इसको एक एक करके लिखा, वन अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस में
साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का। अब देखिए ये तो आ गया 1, ठीक है, ये तो हो गया 1। अब एक बात होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, यही होता है ना, +1। और यही हमको प्रूव करना था ना, ये वाला। तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो इस तरीके से हमने किया था। इन टेन कोट को साइन कोसेक के पद में व्यक्त किया, पद में व्यक्त करने के बाद ये करा। उसके बाद जो हमको लास्ट इंपोर्टेंट जो बात याद रखनी है वो यहाँ याद रखनी है, इस वाली पे, कि हमने वो अभी हमने टर्म काट दी थी इसमें से ना, तो ये माइनस से गुणा करा था, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म माइनस से गुणा करने पर इस तरीके से ही आया। और इसको फिर आगे सोल्व करने के बाद ये प्राप्त हुआ। ये प्राप्त होने के बाद लास्ट में हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल गया ये। तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से और ध्यानपूर्वक करना, क्योंकि ये क्वेश्चन फंसा सकता है, और ये क्वेश्चन एग्जामिनर भी दे सकता है, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह से गुणा होगा, तो कई बार भूल जाते हैं तो याद नहीं रहता। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हमने बस 3 ही क्वेश्चन करे, आगे कल नेक्स्ट क्लास में और आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना। फिर मैं वही बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अपनी वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर लेना चैनल से, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके। धन्यवाद।